नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोह्यं व्यवहारिणा। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल 280 नंबर छंद चला था। ध्यान और ध्यान के पूर्व का विकल्प, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि शिष्य ने प्रश्न पूछा था, सोहम, सिद्धोहम, शिवोहम, ये शब्द ध्यान करते समय क्यों बोलते हैं? बोलते नहीं है। बोलना तो बहुत पूर्व की अवस्था का नाम है। सत्य तो ये है, यह अजपा जाप चलता है। एक निर्णयात्मक धारा चलती है आत्मा की, और वो ध्यान नहीं है। ध्यान सीधा नहीं जमता तो ज्ञानी को सहज अवलंबन होता है, दृष्टि में नहीं, अभिप्राय में नहीं, सहज कचास के कारण याद आती है। तो उससे कसाय थोड़ा पतला पड़ता है, कमजोर पड़ता है, क्योंकि तीव्र कसाय के काल में उपयोग अंदर नहीं समा सकता। सम्यक दृष्टि का भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जब सविकल्प अवस्था में हो, तो सविकल्प अवस्था में यदि कषाय आदि के कार्यों में लगा है तो उसका उपयोग अंदर नहीं जा सकता। तो वहां उस शुद्ध बुद्ध का चिंतन चलता है। तो जो कसाय के कार्य हैं, कसाय पतली पड़ जाती है और जीव स्वरूप में जाने योग्य हो जाता है। ये पूर्व की अवस्था है। और 281 नंबर का छंद आज चलेगा अपना। 281 नंबर का बोल, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये श्रीमद जी का अद्भुत बोल है। इसमें पर्याय की बात बतलाती है, फिर जो बात आती है वह तो परलक्षी ज्ञान की निर्मलता के लिए सहज ही तो हो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ये आत्मा की बात हुई। और जिसको ये खबर होता है तो उसके पर्याय में निर्मलता आ ही जाती है। हो गई बात बस पर्याय की निर्मलता की। इससे अधिक और कोई आवश्यकता नहीं रहती। निर्मलता सहज हो तो हो, आगे
आएगा इसका और खुलासा। 282 नंबर का बोल। दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है, लेकिन उसकी भी मुख्यता नहीं। दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गौणता रहती है। अभी देखो, बहुत ही अद्भुत बोल है। ग्रंथ का नाम है द्रव्य दृष्टि प्रकाश, लेकिन द्रव्य दृष्टि प्रकाश इस ग्रंथ में भी बंधुओं ऐसा नहीं है कि सौगानी जी साहब को चारित्र की महिमा नहीं थी, क्योंकि साक्षात मोक्ष का कारण चारित्र है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नवी अधिकार में ऐसा फरमाया है कि सम्यक दृष्टि को अभी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है, मोक्ष मार्ग उसको आगे होगा, ये लिखा सम्यक दृष्टि को। क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाने पर भी मोक्ष की गारंटी नहीं, लेकिन सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर मोक्ष की गारंटी है। इस साक्षात मोक्ष का कारण चारित्र बनता है। यद्यपि तीनों साथ ही रहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। बंधुओं, तो चारित्र में अनंत गुना पुरुषार्थ है। देखो, जब श्रद्धा की चर्चा आएगी तब ये कहा जाएगा कि श्रद्धा सम्यक होने में अनंत गुना पुरुषार्थ है। लेकिन बंधुओं, श्रद्धा सम्यक भी हो जाए, जब तक चारित्र पूर्ण ना हो तब तक श्रद्धा का विपरीत होना स्वाभाविक है, हो सकती है। कर्णन योग के ग्रंथ में आता है, एक बार कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, तथापि उस सम्यक से च्युत होकर अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा भी हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा। ये विचित्रता है। इसलिए यहां कहा, दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है। श्रद्धा सम्यक हुई तो श्रद्धा के सम्यक होने में अनंत गुना पुरुषार्थ है ही, तथापि चारित्र में उससे भी अनंत गुना पुरुषार्थ है। लेकिन चारित्र में अनंत गुना पुरुषार्थ होने पर भी दृष्टि में उसकी मुख्यता नहीं। दृष्टि में तो एक स्वरूप की ही मुख्यता है। दृष्टि माने श्रद्धा। श्रद्धा तो अपने को चौथे गुण स्थान में ही शुद्ध स्वीकार कर लिया उसने। दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गौणता है। दृष्टि इस भाव से अंदर समाती नहीं कभी। दृष्टि कि मुझे चारित्र का विकास बाद में कर लूंगा, अभी पहले श्रद्धा को निर्मल कर लेती हूं, ऐसे भाव से कभी श्रद्धा अंदर समा ही नहीं सकती। श्रद्धा आत्मा को विषय बना ही नहीं सकती। ऐसे भाव से कभी श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। श्रद्धा के सम्यक होने की विधि क्या है कि अपूर्णता के काल में पूर्ण स्वीकार करती है। न भूतकाल के अपूर्णता का ख्याल रहता, न भविष्य की अपूर्णता का ख्याल रहता, और न भविष्य में मुझे पूर्ण होना है ये लक्ष्य रहता। ये श्रद्धा का लक्ष्य वक्ष्य नहीं है। श्रद्धा तो अपने को वर्तमान में ही भगवान स्वीकार करती है, तभी श्रद्धा सम्यक हो सकती है। ये सब काम ज्ञान का है, पर्यायों की अपूर्णता का भान। लेकिन जिस समय जीव को श्रद्धा सम्यक हुई, उस समय तो ज्ञान भी स्वरूप में होता है और चारित्र भी स्वरूप के अंदर होता है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना गजब का बोल है।
282 नंबर। दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं है। दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी भी गौणता रहती है। मेरा चारित्र तो बस यही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, और कोई मेरा चारित्र नहीं है। ऐसे भाव में सहज चारित्र का विकास होता है। आश्चर्य तो यह है कि श्रद्धा सम्यक होने पर चारित्र के विकास करने के लिए चारित्र में कुछ नहीं किया जाता, उपयोग बाहर से हटकर स्वरूप के अंदर समाता है, तो चारित्र का विकास होता है। फिर से सुनना, उपयोग अधिक देर अंदर रहने लगे, उपयोग का अंदर रहने का काल बढ़ जाए तो वीतरागता बढ़ती है, गहराई बढ़ जाती है अंदर, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, स्वरूपाचरण की कणिका भी प्रकट हो गई और ज्ञान भी सम्यक हो गया। अब प्रश्न ये है कि चारित्र सम्यक कैसे हो? प्रश्न ये है कि चारित्र सम्यक कैसे हो? अब तो आचार्य कहते हैं कि चारित्र सम्यक कैसे हो, उसके लिए उपयोग, श्रद्धा तो निर्मल हो गई, उपयोग स्वरूप को जितनी देर ज्यादा विषय बनाएगा चारित्र उतना ही निर्मल होगा, और उपयोग पुनः पुनः अंदर किसके बल से जाता है? श्रद्धा के बल से जाता है। इसलिए चारित्र का विकास तो फल रूप है, काम सारा ज्ञान करता है। श्रद्धा की नींव भी ज्ञान ने ही डाली है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश बहुत अद्भुत है। एक एक जो सूत्र है, एक एक बोल मंत्र जैसा है, एक एक गाथा समझना, गाथा समझना एक एक को, इसको बोल समझकर हल्के रूप से मत लेना। यदि हल्के रूप में लिया तो फिर ये समझ लो सूत्र समझ में नहीं आई, परम अध्यात्म को तिरस्कृत कर दिया, ऐसा समझना। दृष्टि की तुलना में चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुना है, लेकिन उसकी भी मुख्यता नहीं, दृष्टि के विषय की मुख्यता में उसकी गौणता रहती है। आगे 283 नंबर का बोल, बाहर से अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो बाह्य पदार्थों से तो सहज ही उदासीन रहे ही रहे। ज्ञानी जीवों को बाहर से कोई प्रयोजन नहीं है। अरे परिणाम मात्र से प्रयोजन नहीं है तो बाहर से क्या प्रयोजन होगा? आप जानते ज्ञेय का क्या अर्थ है? ज्ञेय और भोग्य। जहां सुख बुद्धि हो पदार्थ में, वो अज्ञानी का भोग्य कहा जाता है, और जहां पदार्थ से सुख बुद्धि निकल गई, अब वो सहज ज्ञान में आए तो ना आए तो ज्ञानी को बाहर से कोई प्रयोजन नहीं। कभी कभी भाषा ज्ञेय की होती है, लेकिन अभिप्राय भोग्य का होता है। एक बालक मेले में जाता है और खिलौनों टॉयज खिलौने को देख रहा है या भोग रहा है, मचल रहा है। वास्तव में ज्ञेय का ज्ञाता आत्मा तब कहलाता है जब अप्रभावी हो। यदि प्रभावी है तो ज्ञेय बनते हुए भी उसके लिए ज्ञेय नहीं, वो भोग्य है।
हमने ये पूछा ये क्या है, तो चूंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम ये उत्तर देते हैं ये ज्ञान का गेय है, कि नहीं, भाषा बिल्कुल सही है, ज्ञान का गेय भी है, तथापि यदि तू उसे इच्छा पूर्वक जान रहा है और उस पदार्थ में तेरी सुख बुद्धि है कि ये सुख का कारण है रुमाल, पसीना पहुंचने के काम आता है, और ये मेरे सुख का कारण है, तो वो ज्ञाता होते हुए भी ज्ञाता नहीं है उस समय। वो ज्ञाता होते हुए उस समय उसमें ज्ञाता का फल नहीं लग रहा, उसे भोक्ता का पाप लग रहा है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, सम्यक दृष्टि जितना जानता है उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि जितना जानता है उसका सर्व जानना मिथ्या ज्ञान है। जानकारी सत्य होने पर भी, इसलिए मैं पदार्थ को जानते हुए यदि पदार्थ से प्रभावी हूं तो जान नहीं रहा, पदार्थ को भोग रहा है और फल भोगने का लग रहा है उसे, नहीं मिलने पर भी, क्योंकि भोगना दो तरह का होता है, एक सद्भाव रूप भोग, एक अभाव रूप भोग। जो पदार्थ नहीं मिले उनकी भी वांछा करता है। भाषा कह रहा है, भाषा जीव बोल रहा है जानने की, लेकिन अभिप्राय में जानना तब कहलाए कि जब अप्रभावी हो। वो तो क्षण क्षण गेयों से प्रभावी हो रहा है, तो उसके ज्ञान के गेय कहां रहे, वो तो भोग्य बन गए उसके। इसलिए सम्यक दृष्टि 6 खंडों को भोगते हुए भी उसको निर्जरा है, क्योंकि अभिप्राय में वो प्रभावी नहीं है पदार्थों से, वो उन्हें सुख का कारण नहीं मानता। और अज्ञानी न भोगते हुए भी, पदार्थ सामने नहीं है तो भी पदार्थों में सुख बुद्धि पड़ी रहने के कारण निरंतर बंद चल रहा है। ये 283 नंबर सूत्र जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला है अद्भुत। 283 नंबर दार्शनिक बोल है, अभी केवल ज्ञान हो जाए। इसका अर्थ क्या कि केवल ज्ञान की वांछा ही ना रहे, बाहर से अपना कोई प्रयोजन नहीं, सब जानने का प्रयोजन भी नहीं बाहर से कि नहीं, क्योंकि यदि प्रयोजन जानने का हो जाए, प्रयोजन तो सुख का है, प्रयोजन जानने का नहीं। जानना स्वभाव है, पर जानने की इच्छा विभाव है। ज्ञान तो खिलता है सहज। क्या गजब है, जब जीव स्वरूप में डूबता है तो ज्ञान खिलता है, और जब जीव गेयों को जानने जाए इच्छा पूर्वक तो ज्ञान ढकता है और ज्ञान समटता है। उस सीमंदर भगवान की पूजन में है डॉक्टर साहब की, हे भगवान, हे सीमंदर प्रभु, आप अपनी सीमा में सीमित हो गए, निज सीम और सीमा में सीमित हुए तो सहज केवल ज्ञान का फव्वारा छूट गया, प्रयोजन नहीं है आपको। सच पूछा जाए तो केवल ज्ञान कुदरत की तरफ से ज्ञानियों के लिए गिफ्ट में दिया गया है। कोई भी ज्ञानी केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ तो स्वरूप में समाने का करता है, और जब स्वरूप में समाने का करता है तो सहज अपने काल में केवल ज्ञान होता है। उसे वांछा नहीं है एक एक गेय को जानने की। यदि वांछा हो तो मैं किसी पदार्थ को घूर घूर कर या बुद्धि पूर्वक जानने जाऊं तो बिना प्रभावी हुए कैसे जाऊंगा? मुझे उससे प्रभावित हूं तभी तो जाता हूं। अब कश्मीर घूमने चल रहे हैं तो कश्मीर की महिमा अंदर आई है, उससे अट्रैक्शन हुआ है, तब तो जा रहा है।
वो लिखा इसमें, बाहर से अपना कोई प्रयोजन ही नहीं, कर्ता कर्म का भी प्रयोजन नहीं, भोक्ता भोग का भी प्रयोजन नहीं, और प्रयोजन तो जानने का भी नहीं। जानना स्वभाव है, ये बात अलग है, पर प्रयोजन नहीं है कि मैं इसे जानूं। क्या कोई मुनि भगवंत इसलिए छपक से नहीं चढ़ते हैं कि मैं स्वरूप में बैठूंगा और स्वरूप में बैठते ही आप पूरे जगत के जीवों को जानूंगा? जानना स्वभाव है, सहज, प्रयोजन नहीं है। इसलिए कुदरत में ऐसी व्यवस्था है, जीव पहले वीतरागी होता है और बाद में केवल ज्ञानी होता है। यदि पहले केवल ज्ञानी हो जाए और बाद में वीतरागता हो तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाए, क्योंकि रागी को केवल ज्ञान हो गया तो ये देखेगा अनंत भव के मेरे कुटुंबी जन नरक में पिट रहे हैं, तो अनंत दुखी होगा, अनंत दुखी। वीतरागी हो गया माने अप्रभावी हो गया, पर से कोई प्रभाव ना रही, प्रभाव नहीं रहा, और सब निज से तो प्रभावी है। वो ज्ञानी जीव, उसे खुद का अट्रैक्शन है या नहीं, खुद से प्रभावी है या नहीं, ये तो भाषा है। खुद से भी खुद का, वो तो खुद खुद के लिए सर्वस्व है। प्रभावी भाषा अपने लिए थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। मैं मेरे से प्रभावित हूं, ये कोई भाषा है क्या? अरे मैं मेरे लिए सर्वस्व हूं, प्रभावी वगैरह क्या है? मेरा जीवन ही मैं हूं। बाहर से अपना कोई प्रयोजन नहीं। बंधु सावधान, ध्यान पूर्वक समझना, बाहर से अपना कोई प्रयोजन नहीं, ये बात सत्य है। तथापि हमारे अंतरंग में यदि सही दिशा ना हो तो भाषा तो ग्रंथ की बोलती है कि हमारा बाहर से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन अंदर में द्वेष पनपता है। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई प्रयोजन नहीं है, तब कहलाए उसका सच्चा कि वो घर से भी उतना उदास हो गया हो, घर के एक एक कार्यों में तो महा आकुल व्याकुल हो रहा है, और जब कहीं साधर्मी की सेवा का अवसर आए, सहायता करने का अवसर आए, वात्सल्य का अवसर आए, तो ये कहता है कि हमारा तो बाहर से कोई प्रयोजन नहीं, हम तो अंदर समा गए भैया। प्रभावना का अवसर आए, इसलिए ये छल देख लेना कि कहीं इस वाक्य से छल तो नहीं हो रहा अंदर में। बंधु, सत्य तो ये है, अपना मनोविज्ञान समझे बिना धर्म समझ में ही नहीं आ सकता। गुणस्थान प्रमाण वात्सल्य तो होगा, गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य का पालन भी करेगा। ये श्रद्धा कह रही है कि हमको बाहर से कोई प्रयोजन नहीं, श्रद्धा की तरफ से ज्ञान कह रहा है। प्रयोजन तो ज्ञान को भी नहीं, बाहर से चारित्र को भी नहीं, गुणस्थान प्रमाण कर्तव्यों का पालन चलता है। पलायनवाद ये जैन शासन नहीं है, लेकिन प्रयोजन नहीं है, परवश होता है। अब जैसे कहीं जैन शासन का कोई कार्य हो रहा हो, जिन धर्म की प्रभावना का कार्य हो रहा हो, तो व्यक्ति वहां कहता, साहब हमको तो कोई प्रयोजन ही नहीं है बाहर से, लेकिन तेरी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तो वहां तो कितना उमंग पूर्वक भाग लेता है। धन कमाने का अवसर हो, तो इस बात को समझना ध्यान पूर्वक, बाहर से कोई प्रयोजन नहीं, ये श्रद्धा में अटूट निर्णय है। तथापि गुणस्थान प्रमाण बाहर में प्रवर्तता नजर आता है, पर प्रयोजन नहीं।
बाह्य पदार्थों में तो सहज ही उदासीन रहे। ये सहज शब्द जो डाला है वो बहुत अद्भुत है। उदासीन अर्थ द्वेष में नहीं है, उदासीन का अर्थ शोक नहीं है। उदासीन का अर्थ है वो तटस्थ हो जाता है जगत से। प्रवचन सार में एक शब्द आया है बड़ा प्यारा, महासाम्य। मुनि भगवंतों को महासाम्य दशा प्रकट हो जाती है। इसे जानूं इसे ना जानूं ये भाव भी नहीं रहता। आत्मा को जानूं पर को ना जानूं ये भाव भी नहीं रहता। पर से सहज उदास हो गया। सज्जन पुरुष होते हैं, किसी के रत्नों के महल में जाएं तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते। क्षुद्र लोग होते हैं, किसी के घर जाएं और वो रत्नों जैसा बना हो तो उसकी बहुत चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा साहब, ये डिजाइन बहुत अच्छा है साहब, ये बहुत अच्छा है। अरे चूल्हे में गया डिजाइन, क्या लेना देना, मिट्टी का है। ये समझना, ये सज्जनों की निशानी है कि दूसरों के महावैभव में जाकर उदास होते हैं। उदास का अर्थ शोकाकुल नहीं, उदास होते हैं। क्या है, इधर मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो गई है, इधर मिट्टी कम है, क्या है इसमें दम। सहज उदास, प्रभावी तो है ही नहीं, प्रभावी तो है ही नहीं। ग्रंथों में ऐसा आता है, ग्रंथों में माने विद्वान लोग बताते हैं। गुरुदेव श्री कई बार मुंबई गई तो वहां बड़े बड़े श्रेष्ठियों के यहाँ किसी बंगले में रुकना हुआ गुरुदेव का, और समुद्र के किनारे वाले जो बंगले हैं, आज के जमाने में तो 100 करोड़ में ना मिले, और उसमें रुके तो वहां के घर वाले लोग, गुरुदेव यहां बाहर बैठ जाओ, इधर आकर ये दृश्य देखो। गुरुदेव उस समय तो कुछ नहीं बोले। गुरुदेव का नियम था कि व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलते थे वो किसी से। जो स्वाध्याय का अवसर आए, अरे ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है, ये समुद्र के किनारे बंगला है, ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान। और उसमें मछलियां छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछली घूम रही हैं, तो कौवे पक्षी, गिद्ध पक्षी उनको नोच नोच कर ले जा रहे हैं। नोच नोच कर ले जा रहे हैं उनको, और उसे देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान। हिंसानंदी रौद्र ध्यान हुआ तो वैराग्य आ जाता था उनको, गर्दन नीची रहती थी, कभी भी ऐसे दृश्यों को देखकर प्रसन्न नहीं होते थे। सहज उदास है, बाहर के पदार्थों में सहज उदास। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, सड़क पर मल पड़ा हो और एक रत्न पड़ा हो, रत्न में मोह बुद्धि नहीं होती, ज्ञानी को सुख बुद्धि नहीं होती, ग्रहण कर लूं ऐसी बुद्धि नहीं होती, और विष्टा को देखकर नाक पर रुमाल ढकने की बुद्धि नहीं होती। ये निर्व चिकित्सा अंग के विषय में लिखा है। ऐसा सहज साम्य दशा प्रकट हो गई। महामुनिरात की बात चल रही है और एक अंश में ज्ञानी के भी ये दशा प्रकट हो जाती है। पूरा विश्व राग का ढेर नजर आता है। सहज उदास हो जाता है क्योंकि पदार्थ से सुख बुद्धि चली गई, सुख बुद्धि इधर आ गई। आ क्या गई? सुख का पिंड हूं ना मैं, सुख का पिंड हूं मैं, और जब मैं सुख का पिंड हूं, ये निर्णय हुआ तो उपयोग कहां जाएगा? प्रयोजन तो सुख है। सुख स्वरूप में समाने से ज्ञान खिलता है, ज्ञान खिलता है।
बाहर से अपना कोई प्रयोजन ही नहीं, तो बाह्य पदार्थों से तो सहज ही उदासीन रहे। दृष्टि अपने प्रभु को ही देखती है। 284 नंबर का बोल। कमजोरी से विकल्प आया तो अपनी निंदा गरहावी होती है। दृष्टि ने तो स्वरूप पे कब्जा कर लिया, मैं शुद्धात्मा हूं। ये वाणी नहीं, इसकी प्रतीति चलती है निरंतर। तो गुरुदेव मर्म खोले इसका, विद्वान बड़े बड़े विद्वान मर्म खोले। हमने तो पहले ही दिन बोला था भाई, हम तो सहज एक स्वाध्याय कर रहे हैं, जितना भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमें तो इनके एक एक बोल में महानता नजर आती है, वरना गुरुदेव श्री जैसे विचक्षण पुरुष, देखो आप एक एक इसमें चैप्टर ऐसा है जिसमें गुरुदेव श्री ने इन बोलों के विषय में जगह जगह कहा है। कुछ कुछ आपको बता रहा हूं मैं। पूज्य गुरुदेव श्री की सौगानी जी के प्रति इन बोलों के प्रति क्या कहा। सौगानी जी की पुस्तक द्रव्य दृष्टि प्रकाश, देखो पेज नंबर है 87। बहुत शक्ति थी, आत्मज्ञान हुआ यहां सोनगढ़ में। पहले साधुओं का बहुत परिचय था, यम नियम ध्यान सब कुछ किया, और यहां भोजनालय समिति में गई, सांझ से सुबह तक ध्यान में बैठी, मानी चिंतन में बैठी, और अंदर में घोलन करते करते राग से भिन्न आत्मा का अनुभव हुआ। गुरुदेव श्री का प्रवचन नंबर 241 में आया, समय सार की कलश टीका। निहाल भाई तो ये कहते हैं ज्ञानी को स्वभाव भट्टी जैसा लगता है। गुरुदेव वो पुरुष थे कि जिनको हजारों करोड़ों रत्न देकर भी किसी से एक शब्द की प्रशंसा नहीं करवा सकते थे, और किसी के विषय में निंदा नहीं करवा सकते थे। जिनकी उनको प्रशंसा करने का भाव आया, उनको उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। ये गुरुदेव की द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोलों के प्रति ये गुरुदेव के उद्गार हैं। किसी दिन लूंगा मैं, आप सुनना। देखो भाई सौगानी जी कहते हैं, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका करूं। गजब का बोल है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं इन बोलों के प्रति। और देखो अभिप्राय की जरासी भूल, राग मेरा है, पर्याय मेरी है, इतनी बड़ी, ये छोटी भूल नहीं बड़ी भूल है, ऐसा सौगानी जी कहते हैं। विकल्प उठे तो नुकसान ही नुकसान है। आहा, निहाल भाई ने लिखा है, सुनने वाले को भी नुकसान और सुनाने वाले को भी नुकसान। आहा, गजब बात है। ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, गुरुदेव बोल रहे हैं। तो गुरुदेव, जिनको हम गुरुदेव मान रहे हैं, वो गुरु इन बोलों के प्रति बोल रहे हैं। इसलिए इन बोलों को ऐसा मत समझना कि गाथा नहीं है, ये तो कोई छोटी मोटी बात है। चलिए आगे। दृष्टि अपने को प्रभु देती है, कमजोरी से विकल्प आता है। ध्यान देना, विकल्प में परत्व ही पर्याप्त है, विकल्प में पृथकत्व ही पर्याप्त है। अज्ञानी को विकल्पों से द्वेष नहीं है, और विकल्पों में सुख बुद्धि भी नहीं है। कमजोरी बस विकल्प आते हैं तो अपनी निंदा गरहा होती है, मैं पामर हूं, ऐसा भी विकल्प आता है ज्ञान में।
परंतु यह तो क्षण क्षण पूर्ता ही विकल्प है। आ गया तो आ गया, सहज। दृष्टि में स्वरूप का ही जोर रहता है, बाहर में इस जाति के विकल्प भी आते हैं। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ पुद्गल से क्या हो लेखा। अनुपम चीज महान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। प्रभु आत्मा का गुणगान कैसे करूं, वाणी में आता ही नहीं है। गोखुर में नहीं सिंधु समावे। गाय ने मट्टी में पैर रखा और वो जो निशान बन गया उसमें क्या समुद्र समा जाएगा। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, पक्षी लोक का अंत न पावे। अनुपम चीज महान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। एक एक बोल अत्यंत अद्भुत है। दृष्टि अपने प्रभु को देखती है। कमजोरी से विकल्प आया तो अपनी निंदा गरहा भी होती है, अपनी निंदा गरहा होती है। मैं पामर हूं ऐसा विकल्प भी आता है। अरे पर्याय की अपूर्णता का और ज्ञान ज्ञानी को होता है, उसमें खेद भी वर्तता है। और कैसा खेद वर्तता है कि कार्तिक की अनुप्रेक्षा में एक वाक्य ऐसा आया कि गणधर्वी तीर्थंकर के समक्ष अपने को तृण तुल्य पामर अनुभव करते हैं। अब ये कथन दृष्टि की तरफ से नहीं, ये कथन ज्ञान और चारित्र की तरफ से है। कहां छाई ज्ञान, कहां छाई ज्ञान और कहां में श्रुत ज्ञान वाला। हे प्रभु, मुझे भी पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद भोगना है। मैं पामर हूं ऐसा भी विकल्प आता है, परंतु यह तो क्षण पूर्ता ही विकल्प है, क्षणिक विकल्प है। आ गया तो आ गया। दो 285 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। जैसे जिसको सुई लेने की आदत हो गई हो, उसको सुई लिए बिना चैन नहीं पड़ता। गजब का बोल है, सावधानी पूर्वक सुनना। सुई समझ रहे, ये किसी को इंजेक्शन लेने की आदत पड़ जाती है, और वो दवा का भी इंजेक्शन हो सकता है और स्मैक भी हो सकती है, और उसके बिना व्यक्ति तड़पता है। किसी को चाय पीने की आदत पड़ जाती है, दोपहर में 3 बजे 2 बजे चाय पीने की आदत हो और वो ना मिले तो तड़पन सी होती है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई आदतें हैं व्यक्ति को गंदी। जैसे जिसको सुई लेने की आदत हो गई हो, उसको सुई लिए बिना चैन नहीं पड़ता। वैसे ही जिसको सुनने की आदत हो गई हो, उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। सुनने को भी आदत कहा। अरे सुनने से ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे? सुनते 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 अपने आप हो जाएगा। सुनते सुनते अपना आप हो जाएगा। यदि सुनते सुनते अपना आप होता हो तो प्रायोग्य लब्धि भी अनंत बार हुई।
सुनने में उपादेयता हो गई, यदि सुनना एज रूटीन हो गया, एज रूटीन हो गया सुनना, तो ऐसा लिखा पहले बोल जा चुका है, जैसे कर्ण इंद्री के में अन्य विषयों को विषय बनाता था, ऐसे ये जिनवाणी को विषय बनाता है। चौथी गाथा में लिखा, काम भोग बंद की कथा ये आज तक सुनने में आई, उसी का परिचय है और उसी का अनुभव है। तो क्या आत्मा की बात सुनने में नहीं आई क्या? कि सुनकर परिणमन नहीं किया, सुनकर परिणमन नहीं किया तो उसको सुनना सुनना नहीं कहते। ये आग का कुआं है, ऐसा जानकर भी आग के कुएं में डूबे, और ये अमृत का कुआं है, ये अमृत है, ऐसा जानकर भी उसका सेवन ना करे तो सुनना कहलाया क्या? रूटीन हो जाता है, एक रूटीन। हाँ, उस रूटीन में जो मंद कसाय होगी, उसका जो स्वभाव से पुण्य बंद होगा, वो एक अलग चीज है। ऐसी पूजन का रूटीन हो जाता है, व्यक्ति का रूटीन हो जाता है हर चीज का, और रूटीन में पूरी लाइफ निकल जाती है। जैसे किसी को सुई लेने की आदत हो गई हो, उसको सुई लिए बिना चैन नहीं पड़ता, वैसे ही जिसको सुनने की आदत हो गई हो, उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन तीव्र निषेध आए बिना उससे छूट नहीं सकता। ये लाइन गजब की है, तीव्र निषेध आए बिना उससे छूट नहीं सकता। इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल सीधे इधर लगते हैं, लोगों की समझ में नहीं आते। अरे ये तो सुनने की मना कर रहे हैं, तो सुनने की मना करके कोई पिक्चर देखने के लिए नहीं कह रहे, स्वरूप में आने की बात चल रही है। श्रवण करते करते उसे शुद्धात्मा की महिमा आई, तो श्रवण के काल में भी ज्ञानी को सुनना, श्रवण के काल में भी ज्ञानी को अभिप्राय में तो यही चलता है कि सुनने से कल्याण नहीं होगा। ये तो प्रथम में प्रथम बोल लिया है इसको, तो परावलंबी दृष्टि ही छूटनी चाहिए। दूसरों की गांठ की पूंजी से कब तक जिएंगे? भगवान के समर्षण में भी गणधर का विकल्प जब तक श्रवण का रहता है, तब तक वो गणधर ही रहते हैं, और कुछ तो पहले ही मोक्ष चले जाते भगवान से। यदि उपयोग श्रवण की तरफ रहे तो कैसे जाएं? इसमें कोई जिनवाणी के सुनने की निंदा नहीं की जा रही, ये दृष्टि के जोर में अभिप्राय से बताया जा रहा है। अरे पर से कल्याण नहीं होगा, कल्याण स्वयं से होगा। ध्यान देना, जिस दिन समाधान अंदर से होने लगे, स्वयमेव अंदर में स्वयमेव सदगुरु की, निर्ग्रंथ मुनिराजों की, प्रभु तीर्थंकरों की बात स्वयं पचने लगे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक। जब तक सुना हुआ सत्य स्वयं का नहीं बनता, तब तक वो सत्य पराया कहलाता है। सत्य तभी सत्य है जब स्वयं उसका एहसास होने लगे, अन्यथा वो सत्य होते हुए भी सत्य का लाभ कहां मिला मुझे? किसी ने मेरे को कहा ये मिश्री है खाइए, लेकिन मुझे वो मिश्री नहीं लग रही, मुझे वो फिटकर ही लग रही है। लेकिन वो बहुत कह रहा है ये मिश्री है, मिश्री है। तो जब तक मुझे खुद उसका एहसास नहीं होगा, तब तक मैं उस मिश्री का सेवन नहीं कर सकता। लेकिन तीव्र निषेध आए बिना उनसे छूट ही नहीं सकता। यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग विराग अथाय लियो। किसी दिन इस बोल को पूरा लेंगे, गजब का है। हमने आज तक आत्म कल्याण के लिए क्या क्या किया उसकी लिस्ट गिनाई है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा अभी।
ऐसा ऐसा लिया। दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो, तदपि कछु हाथ हजू न परो। दृढ़ आसन पद्म लगा दिया, रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान, आज आत्म अनुभव करूंगा। आचार्य कहते हठ योगी है, पर्याय मूल है, क्योंकि क्रिया का जोम है अंदर से, क्रिया का। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यदि स्वरूप में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो अटका ही है ना। यदि स्वरूप में नहीं हूं तो कहीं ना कहीं तो अटका ही हूं। किसी ना किसी में तो अटका ही है ना। अब अपना अपना पहचानो कि हम किस किस में अटके हैं, और जब तक उसका निषेध ना बरते तो अब तक अंदर नहीं आ सकता। निषेध बरत और तीव्र निषेध। गजब का वो है, वो श्रीमद जी का मेरे पे लिखा है, कल लूंगा उसको मैं। कल लिया, रविवार भी आने वाला है। क्यों ना विचारत है इन साधनते, क्यों विचारते क्यों नहीं हो। कौन सा साधन रह गया आज तक, कौन सा ऐसा साधन रह गया कि जो नहीं किया। साधन तो सब किए। आगे लिखा, तीव्र निषेध आए बिना उससे छूट ही नहीं सकते, एक रूटीन बन जाता है व्यक्ति का। एक बोल और 2 मिनट है। सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा कैसा है। सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा ध्रुव। कई लोग बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन का आत्मा कैसा है। देखो बात वही है, छठी गाथा में भी वही सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा है। अब इन्होंने अपनी भाषा में कहा है और गजब का है, लिख लेना इधर। सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा ध्रुव, अभेद, एक रूप, शुद्ध, अखंड, कूटस्थ, अपरिणामी है। सब हमने तो परिणामी सुना है, परिणामी है वो विवक्षा अलग है। जब आंखें द्रव्य को देखते हैं, पूरे द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को देखते हैं, तो द्रव्य परिणामी कहा जाता है, पर्याय उसका कर्म कहलाती है। यहां तो श्रद्धा जिसको विषय को स्वीकार करती है, सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का। और अकेले यहां यही लिखा है, गुरुदेव की यही लाइन हजारों जगह, एक जगह नहीं हजारों जगह, सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा ध्रुव। क्योंकि विषय करने वाली पर्याय स्वयं अध्रुव है। समझना ध्यान पूर्वक, विषय करने वाली पर्याय स्वयं अध्रुव है, अनित्य है। तो अनित्य परिणति, अनित्य पर्याय अपने को नित्य मानती हुई प्रवर्तती है। माने अनित्य श्रद्धा अपने को नित्य मानती हुई प्रवर्तती है कि मैं शाश्वत हूं। शाश्वत सुनने में तो अच्छा लगता है और ध्रुव सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है। ध्रुव अभेद हूं, माने उसमें द्रव्य गुण पर्याय का भी भेद नहीं। श्रद्धा जिस समय आत्मा को विषय बनाती है, सुनना ध्यान पूर्वक, उस समय ऐसा कोई भाव नहीं रहता कि मैं पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुण भेद से भिन्न स्वरूप को विषय बना रही हूं। ऐसा भेद नहीं चलता। ऐसा भेद चले तो उसको विषय बना लिया, फिर भेद क्या चला, फिर अभेद का कहलाया। तो भेद ही उत्पन्न नहीं होते। और एक शुद्धात्मा हूं ये प्रतीति चलती है, ये विकल्प नहीं। कोई विकल्प तो ज्ञान का होता है। शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं। आप कहोगे अभी क्यों, अभी तो शुद्धि प्रकट नहीं हुई, कि नहीं, इसलिए तो कह रहे। कोई कहे यहां शुद्ध को त्रिकाल शुद्ध लिया, इसका क्या प्रमाण है।
क्योंकि यदि शुद्धि प्रकट हो जाए, समझना, यदि यदि शुद्धि प्रकट हो जाए, उसको शुद्ध कह रहे हो, तो कभी तीन काल में भी वो अपने को शुद्ध कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शुद्धि प्रकट कब होगी? जब त्रिकाल शुद्धता की दृष्टि करेगा, और वर्तमान में तो उसकी पर्याय में शुद्धि है ही नहीं। इसलिए वस्तु त्रिकाल शुद्ध है, अखंड है, उसमें खंड खंड नहीं है, अखंड है, कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ उच्च ध्रुव ध्रुव रूप रहता है, यह अर्थ है। कूटस्थ का अर्थ पत्थर नहीं, अचल है, अपरिणामी है। परिणाम निरंतर होने रहने पर भी वो परिणाम रूप नहीं हो जाता चैतन्य परमात्मा। और इसी अपरिणामी को नियम सार में पारणामिक भाव कहा। दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, ध्यान का ध्येय, ध्येय कहो या सम्यक दर्शन का विषय कहो, एक ही बात है। जिसमें अंतर मुहूर्त रमने से जीव को केवल ज्ञान होता है, जिसको स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है, और जिसमें अंतर मुहूर्त रमने से केवल ज्ञान होता है, उस विषय को बताया। सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा ध्रुव, अभेद, एक रूप, शुद्ध, अखंड, कूटस्थ, अपरिणामी है। समय हो गया बंधु, एक सूचना थी। अभी 4 दिन तक दिल्ली युवा फेडरेशन, दिलसाद गार्डन, विश्वास नगर, दिव्य देशना ट्रस्ट, पंडित टूडरमल स्मारक ट्रस्ट और हमारा मुमुक्षु आश्रम, ये 4 संस्थाओं के तत्वावधान में 4 दिन का रत्नत्रय गोष्ठी चल रही है। दोपहरी में 1:30 बजे से प्रारंभ होगी। अभी विद्वानों के व्याख्यान चल रहे हैं। सुबह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विधान भी चल रहा है। आप सब उसमें अवश्य जुड़ें, ऐसी हमारी भावना है। संध्या काल में हमारा विषय भाव दीप का चल रहा है। अध्यात्म प्रधान चरणन योग है। आपको समय हो तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अभी अपना समय पूरा हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।